लेकिन निष्ठावान भक्त होना, तटस्थ पूर्वक जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं अपने गुरु परंपरा से, अपने गुरु से और गुरु के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना है। ऐसे निष्ठावान थे। और एक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी, वो जो सोच लेते थे और जो ठान लेते थे, उसको करे बिना वो पीछे हटते नहीं थे। चाहे वो सामाजिक मूल्यों को स्थापित करना हो, चाहे परिवार की व्यवस्था के लिए हो, या अपने जीवन के निर्माण के लिए हो, या परिवार में कुछ नए काम को करना हो, या फिर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हो, हर जगह वो दृढ़ता से लगे रहते थे। और जब पहली बार परसोदा आश्रम में आया और उनके सानिध्य में जब वहाँ रहना प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपको ही रहना है। तो ये भी उनकी निष्ठा थी। तो इस प्रकार से वो अपने कर्तव्य से कभी चूकते नहीं थे। बहुत एक दृष्टि से कठोर हृदय के भी थे, है ना, बहुत कठोर थे। और ऐसा किसके लिए? उन नियम के पक्के थे। हमारी प्रकृति की इस व्यवस्था में 4 चीजें हैं, यानी 4 स्तंभ है। पहला, भौतिक जगत, जिसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश है, यानी पंच तत्व है। देखिए, मैं आज मूल चीज को बताने जा रहा हूं। हमारे पूरी प्रकृति में 4 भाग हैं, 4 क्षेत्र हैं, 4 चरण हैं, 4 कोटि हैं। पहला क्या है? पंच तत्व, जिसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश है। ये कभी अपने नियम और अपनी मर्यादा को तोड़ते नहीं है। तोड़ते हैं क्या? आपने सुना कभी कि हवा ऊपर उड़ गई? कभी आपने सुना कि आग ठंडा हो गई? कभी आपने सुना कि पानी गर्म हो गया? थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है, जैसे आप आग लगाते हैं, लेकिन मूल प्रकृति बदलती। पानी माही अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी। आज से 600 साल पहले सदगुरु कबीर साहब ऐसा वैज्ञानिक कथन कहते हैं कि आज के बड़े बड़े प्रोफेसर लोग भी नहीं कह पाते। जिस कबीर साहब को हिंदी साहित्य के बड़े बड़े लेखक और कवि अनपढ़ कहते हैं, वो कबीर साहब क्या सिद्धांत और तर्क दे रहे हैं। गौर करिएगा। अगर कोई साइंस का विद्यार्थी हो, रसायन के विद्यार्थी, तो समझ सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पानी माही अगिन को अंकुर। पानी के अंदर में अग्नि के अंकुर चले जाने से, जैसे सवेरे आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें अग्नि का अंकुर चला गया, तो पानी गर्म तो लगता है, लेकिन मूल रूप में पानी गर्म नहीं। उसको आग से उतार करके, भट्ठी से उतार करके नीचे रख दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा में वो पानी पुनः क्या हो जाएगा जी? अपने मूल प्रकृति में वापस। कबीर साहब ने इसको तर्क दिया। पानी कितना भी खौलता रहे, उस पानी को आप जलती हुई आग में डालिए, लकड़ी जल रही हो, कंडे जल रहे हो, और उस लकड़ी में, कंडे में या कोई भी वस्तु जल रही हो, उस जलती हुई वस्तु में अगर गर्म पानी को डालेंगे तो आग बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अब पानी खौल रहा है तो क्या आग नहीं बुझेगी? आग तब भी बुझेगी। क्यों बुझेगी? क्योंकि पानी का स्वभाव है बुझाना। आप आगी को पा करके पानी गर्म तो हो गया, लेकिन उसके मूल में गर्मी
नहीं है। आप आग लग रही हो और वहां पेट्रोल छिड़केंगे तो भग जाएगा, लेकिन कितने भी खौलते हुए पानी को आप छिड़किए तो आग भड़कती नहीं बल्कि बुझ जाती है। तो प्रकृति का जो प्रथम चरण है, प्रथम भाग है, पंच तत्व, वो अपनी गरिमा में प्रतिष्ठित हैं। वो अपने नियम को, अपनी मर्यादा को कभी तोड़ते नहीं हैं। इसीलिए चांद, सूरज, नक्षत्र, जितने भी तारेगण हैं, जिसको गणेश ज्योतिष कहते हैं, ये हमारी पूरी धरती की व्यवस्था कभी डगमगाती नहीं है। निर्धारित टाइम में रोज सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्रमा, सूरज, सबकी गति व्यवस्थित है ना। विद्यार्थी जानते पढ़ते हैं। आजकल किताबी ज्ञान तो नहीं रह गया कि कोई कह दिया कि सूरज चक्कर लगा रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि धरती चक्कर लगा रही है। आप सब पढ़ते हैं। तो पूरी प्रकृति अपने आप में व्यवस्थित है और मर्यादित है कि नहीं। देखिए, बढ़िया पेड़ के नीचे जाइए, कितनी शीतल हवाएं मिलती हैं। तो प्रकृति की पहली व्यवस्था, पहला भाग पंच तत्व का है। दूसरा वनस्पति जगत। वनस्पति जगत यानी जितने भी पेड़ वृक्ष हैं, अंकुर चीजें हैं जिसको आप खाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये भी कभी अपनी मर्यादा तोड़ते नहीं, ये भी नियम से रहते हैं। अपने नियम में है कि नहीं। मिर्ची हजारों साल पहले कड़वी थी, तीखी थी, तो क्या 1000 साल बाद मीठी हो जाएगी? नहीं होगी। करेले की कड़वाहट, नींबू की खट्टास, गन्ने की मिठास, नमक की नमकीन और मिर्ची की तितास कभी बदलने वाली, क्योंकि हमारी ये मूल प्रकृति को वो कभी छोड़ते नहीं है, वो अपने नियम के साथ बंधे हुए हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है जितने भी प्राणी जगत हैं, जितने भी प्राणी, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, वो भी अपने मूल स्वभाव और प्रकृति को छोड़ते नहीं है। कुत्ता का जो स्वभाव है, गधा का जो स्वभाव है, बैल का जो स्वभाव है, घोड़ा और गधा का जो स्वभाव है, शेर सियार का जो स्वभाव है, मछली छिपकली का जो स्वभाव है, पक्षी का जो स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को कभी छोड़ते और न अपने नियम को कभी बदलते नहीं है। आप गधा के सामने चारा के जगह में आप मांस का टुकड़ा रख दीजिए, वो गधा मर जाएगा लेकिन मांस खाएगा नहीं। खा लेगा क्या? वो गधा है, लेकिन गधा भी जानता है क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन आदमी रूपी गधा नहीं जानता क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बड़े गधा कौन है? मैं परसों एक पान ठेला के पास खड़ा हुआ था। जनरल स्टोर था, पान ठेला तो नहीं था। तो लोग लेने आए, तो कहा भैया मुझे 20 का गुटखा दे दो। तो गुटखा फाड़ कर दिए। और आजकल गुटखे को के साथ में तंबाकू अलग से देने का नियम है, क्योंकि गुटखे में अब सरकार ने रोक लगा दिया है कि आप तंबाकू नहीं डाल सकते, सफ़ेद गुटखा बेचना है, ये सरकार के नियम में है। तो छोटे छोटे पाउच अलग से बेचते हैं। तो उसमें स्पष्ट लिखा था, ये तुम्हारे जान के लिए बहुत ही खतरनाक है और दर्दनाक मृत्यु हो सकती है। सफेद बड़े बड़े अक्षरों में स्पष्ट उस तंबाकू के पैकेट में लिखा, मैंने पहली बार देखा। अन्य शब्द तो सुना था, कर कर होता है, मौत होती है, लेकिन पहली बार मैंने इस शब्द को पढ़ा कि इसको खाने से दर्दनाक मौत हो सकती है। सोचिए कितना स्पष्ट लिखा। और उसको देख करके, पढ़ करके भी अगर आप और हम खा रहे हैं, तो हमको पढ़े लिखे के श्रेणी में रखना चाहिए कि अनपढ़ों की श्रेणी में रखना चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान का मतलब क्या होता है?
भाई पढ़ने का मतलब है कि वो पढ़ना जाने, और पढ़ना जाने का मतलब है कि वो पढ़ करके किसी बात को समझ सके। लेकिन आज का इंसान जब बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है और इस प्रकार के नशीली चीज़ों को खाता है, तो न कभी समझता है न देखता है। ऐसे लोगों को गुरु कबीर ने कहा, बाहर की दोऊ गई। ये बाहर की दो है ना, दो नेत्र, ये तो फूट ही गई है, इससे कोई देखते नहीं है। पढ़ते हुए भी अनपढ़ जैसे रहते हैं, लिखा हुआ स्पष्ट, लेकिन फिर भी पढ़ते नहीं। लिखा रहता है कि इसके समीप में गाड़ी ना खड़ा करें, पता चलता है वहीं जाकर गाड़ी खड़ा करेंगे। यहां पर कृपया पेशाब न करें, तो वहीं पर जाकर पेशाब करेंगे। सही ना? ऐसे देखने को मिला है। लोग लिखे रहते हैं कृपया यहां पर गंदगी न फैलाएं, सबसे ज्यादा गंदगी। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि अनपढ़ लोग हैं? अगर उसको देख करके हमें पढ़ना नहीं आता, तो इससे अच्छा तो हम अनपढ़ ही सही। एक बार अकबर ने कहा कि बीरबल ये बता कि हमारे नगर में अंधे कितने लोग हैं। देखिए अंधे कैसे कैसे अंधे होते हैं। कहे हुजूर पता तो लगा लूंगा, लेकिन समय चाहिए। तो कितना समय चाहिए? कहे मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए और छुट्टी भी चाहिए भाई, तभी ना मैं गणना करूंगा। जैसे अभी आप लोग टीचर लोग, बीएलओ लोग मतगणना करवाए, मत वोटर लिस्ट के सर्वे करवाए, और पता नहीं ना क्या क्या सर्वे होता है। तो अकबर ने फरमान जारी किया, बीरबल को आदेश दिया कि इस हमारे नगर में जितने अंधे हैं उसका लिस्ट बनाया जाए। उसने कहा जी हजूर बिल्कुल। 1 सप्ताह का छुट्टी लेकर के चले गए, और 1 सप्ताह का छुट्टी लेकर के गए तो क्या किए, वो कांसी होता है ना, और उसी कांसी से पहले क्या बनाते थे, खाट के लिए रस्सी बनाते थे। और खाट की रस्सी बना करके, शायद आपके घर में हो कि नहीं, अभी है कि नहीं है, कांसी के जो डंठल होता है उसको रस्सी बटते थे, बट करके उसको गांथ करके बढ़िया से, पुराने पुराने चारपाई उसी से बनता था, हमारे तरफ तो देखते थे भाई। उसके बाद फिर सन की घास, सन की जो रस्सी होती उससे भी बनाते हैं। तो कई प्रकार के पेड़ पौधों उसके रस्सी बट करके पहले खाट बिनते थे, उसी खाट पे रहते थे। पहले कहाँ पलंग और चौकी मिलता था, और डल्लफ के गदा तो भूल जाइए। हम लोग जो गुरुदेव जी के साथ भ्रमण में जाते थे, तो जिसके घर गए पैरा बिछा देते थे, दरी ऊपर से डाल देते थे, बस वही रात गुजारना होता था। ऐसे ही तो होता था। ये तो आज ये सब नौटंकी आया है, और ये सब सारी व्यवस्था होने लगी है, और इसलिए हम लोग भी थोड़ा सुखियार हो गए। पहले ऐसे ही गद्दा क्या पैरे के ऊपर में सो जाते थे। तो बीरबल ने किया क्या, काशी का पूरा लेकर के, ये समझ लीजिए जैसे आप धान की कटाई के बाद उसको बांधने के लिए आप रस्सी बटते हैं, पैरा का रस्सी, यही समझ लीजिए। को लेकर के बीच चौराहे में बैठ गया, और बैठ करके रस्सी बटने लगा। अब कोई मंत्री रस्सी बटने का काम करे तो सबके मन में तो प्रश्न होगा। तो वहां से जो भी गुजरता वो पूछता कि बीरबल जी आप क्या कर रहे हो। तो जो क्या कर रहे हो करके जो प्रश्न पूछते थे ना, सबको लिस्ट में डाल दिया अंधों के। ऐसे एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे। राजा ने अपने रथ से देखा कि हमारा जो नवरत्नों में एक बीरबल है, मंत्री तो था, लेकिन मंत्री में भी जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है ना, कैबिनेट के में बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन उसमें भी जो टॉप लेवल के होते हैं, जैसे गृह मंत्री है, वित्त मंत्री, ये टॉप लेवल के होते हैं, मुख्य प्रधानमंत्री के बाद। तो जो बेस्ट पोस्ट के में थे, उसमें थे, नवरत्नों में से एक कहलाते थे। उसने देखा मेरे 9 रत्नों में से एक, वो भी सबसे चतुर बीरबल, ये क्या कर रहा है। पास में गया, ये बीरबल तू क्या कर रहा है, उसका भी नाम डाल दिया लिख करके। सप्ताह दिन पूरा हुआ, प्रस्तुत हुए। उसने कहा कि बीरबल बताओ कि हमारे नगर में कितने अंधे हैं। उसने कहा हुजूर चर्म नेत्र से अंधे तो इतने लोग हैं। तो उसकी सूची पहले से दे दिए जो सच में अंधे थे, 20-25 लोग
मूल रूप में अंधे थे उसकी सूची बनाकर दिए कि सच में वास्तव में चर्म नेत्र से ये अंधे हैं, भौतिक दृष्टि से ये अंधे हैं। तो बीरबल की बात को सुनकर के अकबर ने कहा कि बीरबल क्या दूसरे प्रकार के भी अंधे होते हैं? कहा हाँ हुजूर, उसका भी लिस्ट मेरे पास है। क्या है उसमें कितने लोग हैं कि उसका मत पूछिए, उसमें तो हजारों लोग का नाम है। तो कहे दो चार नाम बताओ, पहला लिस्ट में पहला नाम किसका है? तो कहे हुजूर आपका ही नाम पहला है। अकबर ने कहा कि मैं कैसे अंधा हूं? उसने कहा कि देखो, मैं उस चौराहे पर बैठ करके मैं बस रस्सी बटने का, रस्सी गाथने का काम कर रहा था। वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। किसी बच्चे ने मुझे पूछा नहीं, लेकिन आप भी देख रहे थे कि ना? हाँ, लेकिन देखे तो पूछे क्यों? अंधे हुए कि नहीं? अगर देख करके भी आपको ये नहीं पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप अंधे ही तो हुए। कहने का तात्पर्य ये तो एक चुटकुला मनोरंजन की बात हुई, लेकिन आज आदमी क्या करता है वो खुद को होश नहीं है। तो मैं कह रहा था कि प्रकृति का जो तीसरा पायदान है, प्राणी जगत, वो भी अपनी व्यवस्था के साथ, अपने नियम के साथ वो जीते हैं और रहते हैं। वो कभी अपनी मर्यादा तोड़ते, समंदर कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते, चंद्रमा अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते, सूरज कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। सोच लीजिए, कल्पना करिए कि अगर हमारी इस धरती से सूरज की गर्मी 1 घंटा के लिए भी अगर विलुप्त हो गई ना, 1 घंटा के लिए भी अगर सूरज की गर्मी हमसे दूर हो गई, तो ये पूरी धरती बंजर हो जाएगी, सब मृत हो जाएंगे। और इसीलिए उस शक्ति से, कौन सी शक्ति? उस सूरज की गर्मी रूपी शक्ति से ही हम सब जीवित है जी। और शायद इसीलिए हमारे वेद की ऋषि ने सबसे जो पहला मंत्र दिया वो क्या है? इस सूर्य के उपासना में ही। और जो गायत्री जो प्रसिद्ध मंत्र है, जिसका उच्चारण आप कई बार करते भी होंगे, सुने भी होंगे, तस्वतुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र के मुखारबिंद से उच्चारित हुआ है। इसका अर्थ ही होता है, मैं उस सविता का ध्यान धारण करता हूं जो मेरे मन और बुद्धि को प्रेरित करता है। ये किसके लिए था? वो सूर्य की उपासना में ही था। वेदों की अधिकतम मंत्र सूर्य की उपासना में है। व्यक्ति के रूप में वो देवता तो नहीं है, लेकिन शक्ति के रूप में वो देवता है, क्योंकि उसी की शक्ति से, उसी के प्रकाश से, उसी के स्रोत से हम सब जिंदा है। अगर उसकी गर्मी न मिले इस धरती को, तो ये धरती मृत हो जाएगी। वो अपनी कभी मर्यादा तोड़ते नहीं है। लेकिन इस प्रकृति का जो चौथा स्तंभ है, चौथा भाग है मनुष्य, इस मनुष्य की व्यवस्था के लिए, इस मनुष्य को सुंदर ढंग से संचालित करने के लिए ही नियम और अनुशासन की जरूरत पड़ती है।